जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2023-24 के बारे में। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका बदलाव हुआ है? वाकई में यहाँ पर 10+ ITI या ITI प्लस अप्रेंटिसशिप यहाँ पर क्वालिफिकेशन किया गया है? क्या ITI स्टूडेंट के लिए यहाँ पर खुशखबरी है? 1 लाख प्लस आपका यहाँ पर वैकेंसी आने वाला है। केवल 1 लाख प्लस वैकेंसी के लिए ITI स्टूडेंट आवेदन कर पाएंगे। इन सभी की यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो दोस्तों रेलवे इस बार फॉर्म में आ चुका है और ITI स्टूडेंट के लिए बेहद ही आपके पास यहाँ पर खुशखबरी है। 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाला है। तो दोस्तों ITI स्टूडेंट को यहाँ पर अवेयर होना चाहिए। जितने भी ITI स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी प्रिपरेशन में एकदम लग जाना चाहिए कि 2024 में रेलवे में ग्रुप डी में वैकेंसी आने वाला है। तो दोस्तों ITI स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी अच्छी खुशखबरी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों RRB सिकंदराबाद की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग काफ़ी वायरल हो रहा है। तो दोस्तों उस नोटिफिकेशन की क्या कुछ जानकारी है हम यहाँ पर पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं RRB सिकंदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों मैं RRB सिकंदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक स्वैप लाइन में आ रहा है तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक स्वैप लाइन में आपको यहाँ पर न्यू अटेंशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर न्यू अटेंशन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर दिया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1 पोस्ट। आपका हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। लेवल 1 का जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेवल 1 यानी ग्रुप डी का जो आपका पोस्ट है उसके रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, क्या कुछ सच्चाई है। तो दोस्तों यह इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हालांकि इस पर डेट नहीं है कि ये कब पब्लिश कर दिया गया था। यहाँ पर दिया गया है भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड और यहाँ पर नीचे यहाँ पर दिया गया है ध्यानाकर्षण। यहाँ पर दिया गया है लेवल वन में नौकरियों की रेलवे में लेवल 1 की नौकरियों के लिए शैक्षणिक योग्यता। तो दोस्तों यहाँ पर जो लेवल 1 की जो शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पर इस प्रकार दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल टेलीकॉम विभागों में तथा कैटरिंग विभागों में मैट्रिक के लेवल 1 कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, NSS सहित 10वीं उत्तीर्ण या ITI सहित आपके पास 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। तो रेलवे ने आखिर इस बार ग्रुप डी में ITI लागू कर दिया गया है। इस बात को समझाया है। रीज़न यह है कि रेलवे ग्रुप डी में विदाउट ITI के जितने बच्चे हैं वो सभी यहाँ पर 10th पास अगर क्वालिफिकेशन रखते हैं तो सभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। 10th वाला और 12th पास डिप्लोमा डिग्री और BTech वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों लेकिन वहाँ पे जो काम होता है वो स्टूडेंट वो नहीं कर पाते हैं जो यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री लेवल के स्टूडेंट होते हैं। दूसरा उनका जो काम होता है, दूसरा आपके पास यहाँ पर टेक्निकल काम होता है, बहुत सारा काम होता है, ना कि पटरी को मेंटेन करना होता है। बहुत सारे यहाँ पर टूल या इंस्ट्रूमेंट होती है जिनको ऑपरेट करना होता है जो कि नॉन ITI जो होता है उनको उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। जानकारी का अभाव होता है। नट बोल्ट को भी नहीं पहचान पाते हैं कि किस नट को खोलने के लिए कौन सा रेंच या स्पिनर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों वो लोग इसके अभाव में नौकरी को छोड़ देते हैं और काम को सही से नहीं कर पाते हैं। हायर क्वालिफिकेशन होने के वजह से उनको ग्रुप डी का जो काम होता है उस काम करने में उनको शर्म सा महसूस होता है, इसलिए वो नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। इसका जो सीधा नुकसान होता है वह इंडियन रेलवे को होता है। सीधा नुकसान इंडियन रेलवे को होता है। 1 साल या 6 महीने का यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है एंड उसके बाद वो यहाँ पर नौकरी को छोड़ जाता है। तो बार यहाँ पर रेलवे भर्ती नहीं करा पाता है। ये लोग अगर काम छोड़कर चले जाते हैं
यदि 10,000 लोग यहाँ पर काम छोड़कर चले जाते हैं तो उनके बदले काम कौन करेगा, जिसका जो कारण है वो रेलवे को काफ़ी नुकसान होता है। इसी वजह से रेलवे ने इस बार जो इसी वजह से स्टाफ की कमी होती है और रेलवे ने यह डिसाइड कर लिया गया है कि भाई हमको तो रेलवे ग्रुप डी में ITI ही चाहिए। यह इस बार रेलवे ने मेंशन कर दिया गया है। अब कुछ स्टूडेंट के मन में यह सवाल है कि सर यदि ITI कर गया है तो कौन कौन ट्रेड वाले आवेदन कर पाएंगे। आपके पास यहाँ पर 10th प्लस ITI होना चाहिए या ITI प्लस अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। यदि आप यह क्वालिफिकेशन है, दोनों में से कोई भी यदि एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप आवेदन कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। ITI लागू कर देने से इससे रेलवे को यह फ़ायदा होता है क्योंकि ITI के जो छात्र होते हैं वह टेक्निकली काफ़ी यहाँ पर अवेयर होते हैं। भले ही उनको बहुत सारी जानकारी नहीं हो, भले ही पढ़े लिखे ज़्यादा ना हो, लेकिन वो उन चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो वो सब समझ पाएंगे। ITI का जो क्वालिफिकेशन है वो ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, तो ITI वाले बच्चे ज़्यादा मेहनती होते हैं। कोई भी काम हो वो उस काम को कर पाते हैं। इस बार जो रेलवे ने यहाँ पर ग्रुप डी में ओनली आपका जो ITI है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन रेलवे ने यहाँ पर एक और बात को स्पष्ट कर दिया गया है। यह जो नोटिस 2018 में जारी किया था, उस समय 1 लाख प्लस आपका ग्रुप डी में वैकेंसी आया था, जिसमें पहले आपके पास यहाँ पर 10th प्लस ITI किया था। लेकिन यहाँ पर भारत के कुछ राज्यों में यहाँ पर कुछ जो नॉन ITI स्टूडेंट हैं उन्होंने यहाँ पर दंगा बरसात किया था, जिस वजह से सरकार को दबाव में आकर जो ITI का जो क्वालिफिकेशन है वो हटा दिया गया था। ओनली आपका यहाँ पर 10th कर दिया गया था, 10th पास आपका क्वालिफिकेशन रखा गया था। लेकिन रेलवे ने उस समय जो नोटिस आया था उस समय रेलवे ने यह भी यहाँ पर नोटिस में स्पष्ट कर दिया गया था कि 2018 में ITI नहीं होगा, कि 2018 में आपका जो ITI है वो नहीं होगा, लेकिन आगे जो आने वाली जो वैकेंसी होगी उसमें हम ITI कर देंगे। उसमें नॉन ITI जो होगा वो आगे आने वाली ग्रुप डी की वैकेंसी में आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो रेलवे ने यह पहले ही यहाँ पर मेंशन कर दिया था। दोस्तों यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आगे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है सेकंड पॉइंट में, हालांकि रेलवे ने तकनीकी विभागों में लेवल 1 में कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 2/2018 एवं RRC 01/2019 के तहत क्रमशः फरवरी 2018 एवं मार्च 2018 में प्रकाशित अधिसूचित पदों की रिक्ति के लिए इस निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट देते हुए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या सक्षम योग्यता रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर रेलवे ने पहले ही यहाँ पर मेंशन किया है कि 2018 में जो आपका 2018-19 में जो आया था उसमें आपका 10th पास शैक्षणिक योग्यता रखा गया था, लेकिन अब जो है अब आपके पास यहाँ पर 10th प्लस ITI होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप रेलवे ग्रुप डी में ITI यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। आगे का जो नोटिस है उसमें इन्होंने और यहाँ पर और क्लियर मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है जन साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में यह छूट केवल एक विशेष व्यवस्था थी। ऊपर जो नोटिफिकेशन में दिया गया है कि 2018 में जो यहाँ पर छूट दी थी वो जो 10वीं रखा था वो एक विशेष व्यवस्था के तहत थी। तो यहाँ पर दिया गया है तथा यहाँ पर केंद्रीकृत रोजगार सूचना क्रमांक 02/2018 एवं RRC 01/2019 के तहत हो रही भर्तियों के लिए ही है। रेलवे में तकनीकी विभागों यानी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल और टेलीकॉम विभाग में एवं कैटरिंग विभाग में पे मैट्रिक के लेवल 1 में भविष्य में होने वाली भर्तियों
भविष्य में होने वाली भर्तियाँ जिसकी सूचना 15/6/2019 के बाद जारी होगी। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेगा ITI एंड नॉन ITI कि यहाँ पर 15/6/2009 के बाद जो भी अधिसूचना या रिक्वायरमेंट भर्तियाँ जो जारी होगी रेलवे ग्रुप डी की के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC सहित 10वीं उत्तीर्ण या ITI सहित 10वीं उत्तीर्ण होगी। यहाँ पर यह क्लियरली मेंशन किया गया है। रेलवे ने यहाँ पर क्लियर मेंशन किया है कि अब जो यहाँ पर वैकेंसी आने वाला है उसमें आपके पास ITI प्लस आपके पास 10th होना चाहिए या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। 10th प्लस अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। पहले ही मेंशन कर दिया गया है, सभी 22 उम्मीदवार तदनुसार अपने आप को तैयार कर लें। तो यह इन्होंने 2019 में यहाँ पर आगाह किया था कि जिस स्टूडेंट के पास ITI नहीं है वो ITI कर लें, तभी यहाँ पर ग्रुप डी में जॉब कर सकता है, अदरवाइज आप ग्रुप डी में जॉब नहीं कर सकता है। रेलवे ने जो आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया था, आप अपने क्वालिफिकेशन को रेडी कर लें। अगर ग्रुप डी में जाना है तो आप ITI कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ग्रुप डी में जाना है वो ITI कर लिए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जिनको ग्रुप डी में जाना है लेकिन ITI नहीं किए गए। वो बेरोजगारी की समस्या इस कदर है कि वे लोग दंगा या बरसात करने को रेडी होंगे और कर भी सकते हैं। इसीलिए सरकार नोटिस देकर यहाँ पर आगाह कर दिए हैं कि हम भर्ती ला रहे हैं, ये भर्ती आएगी, आप बवाल नहीं कर सकते। यह सरकार ने पहले ही मेंशन कर दिया गया कि आप बवाल नहीं कर सकते। इस बार कोई भी यदि बवाल करेगा तो उसका जो नुकसान होगा, कोई रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान करेगा, उसका जो भरपाई है वो जो नुकसान करेगा उसका भरपाई वही करेगा। आपके खिलाफ़ यहाँ पर इस बार FIR भी दर्ज हो सकता है, पुलिस मुकदमा भी हो सकता है। यहाँ पर जो कोर्ट केस है वो भी हो सकता है। यदि आप इस बार कुछ रेलवे की संपत्तियों को नुकसान करते हैं तो रेलवे ने पहले ही सचेत 2019 से अवेयर कर दिया है। इस बात को आप यहाँ पर जहन में लें। जो भी नॉन ITI स्टूडेंट सोच रहे हैं कि पिछले बार की तरह हम इस बार भी दंगा या बरसात करके किसी भी तरह से ITI को हटा देते हैं, तो इस बार मेरे भाई ऐसा नहीं होने वाला है। रेलवे ने पहले ही सचेत किया था, तो रेलवे ने पहले ही यहाँ पर कर दिया कि जो भी नुकसान करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। और कोचिंग वाले नॉन टेक्निकल कोचिंग वाले हैं, खासकर जो आप लोगों को भड़काते रहते हैं, बच्चों को ज़रूर बताएं कि जिसका जो क्वालिफ़िकेशन होता है भर्ती जो होता है वो उसी के अनुसार यहाँ पर भर्ती होता है। इसलिए आप यहाँ पर भड़काने की कोशिश ना करें। आपकी दुकान इस बार यहाँ पर बंद होने वाली है। भाई पढ़ाइए, आप ITI के बच्चों को पढ़ाइए, आप उससे भी आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आपको पैसा कम मिलेगा। लेकिन इस बार नहीं होने वाला है। बच्चों को उकसाकर 10वीं क्वालिफाई कराएंगे, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस बार यह नहीं होगा। तो सरकार ने पहले यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जो भी यहाँ इस बार या दंगे या बरसात करेगा, कोई भी स्टूडेंट को उकसाएगा तो उसकी जांच की जाएगी, उसका जो भरपाई है वो उससे किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी यहाँ पर आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो ITI कर रहे हैं, यहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और इस बार ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब ITI स्टूडेंट के लिए 1 लाख प्लस आपके पास यहाँ पर वैकेंसी आने वाला है। तो इस बार आप तैयार रहें। इस बार ITI स्टूडेंट का सभी का 100% रेलवे में जॉब लगने वाला है। यदि आप अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तैयारी में जुटें। इस बार आपका जो क्वालिफिकेशन है वो ITI रहने वाला है। यह दिमाग से हटा दीजिए कि इस बार ITI नहीं होगा। जो स्टूडेंट यहाँ पर ITI किया है, ITI करके बैठा है, या किसी का ITI कंप्लीट होने वाला है, तो वो अपनी यहाँ पर पर्टिकुलर तैयारी करें। आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, नॉन ITI यहाँ पर फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।